तद ब्रह्मणा कृतं शास्त्रं प्रजाप्तिभिर्धीतं ततः मनुष्याना हितार्थाय नानारूपं प्रवृत्तम। ब्रह्मा द्वारा रचित यह कामशास्त्र प्रजापतियों, ऋषियों और सृष्टिकर्ताओं ने पढ़ा और फिर मनुष्यों के कल्याण के लिए इसे अनेक रूपों में समाज में फैलाया। समय था सृष्टि के आरंभ का, जब ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि रचना पूर्ण की थी। उन्होंने कामशास्त्र की रचना की, एक ऐसा ज्ञान जो इच्छा को संतुलन में बदलता है। चारों ओर दिव्य तेज फैला हुआ था। देवता और ऋषि सभी उस ग्रंथ को देखकर स्तब्ध थे। प्रजापति दक्ष आगे बढ़े और बोले, प्रभो, यह तो अत्यंत पवित्र ज्ञान है, परंतु मनुष्य इसके बिना कैसे जीवन जिएगा? उन्हें तो न प्रेम की मर्यादा का ज्ञान है, न इच्छा की दिशा का। ब्रह्मा ने कहा, वत्सों, यही कारण है कि मैं इसे तुम्हारे हाथों में दे रहा हूं। तुम इसे मानवों तक पहुंचाओ। याद रखो, यह शास्त्र केवल भोग के लिए नहीं, यह संयम, प्रेम और धर्म सिखाने के लिए है। तब प्रजापतियों ने इस ज्ञान को सीखा और प्रत्येक ने इसे अपने ढंग से आगे बढ़ाया। किसी ने इसे संस्कृत श्लोकों में पिरोया, किसी ने कथाओं और गीतों में छिपाया, किसी ने कला, नृत्य और संगीत में उतारा, तो किसी ने इसे आचार और संस्कार का रूप दिया। धीरे धीरे यह ज्ञान पृथ्वी पर पहुंचा। हर युग, हर समाज में विभिन्न रूपों में जीवित रहा। कभी यह मंदिरों की मूर्तियों में दिखा, कभी कवियों की पंक्तियों में, कभी पति पत्नी के सम्मान में और कभी प्रेम की पवित्रता में। ब्रह्मा का दिया हुआ कामशास्त्र अब केवल ग्रंथ नहीं रहा, वह मानव संस्कृति का एक जीवंत हिस्सा बन गया। यह श्लोक सिखाता है कि ज्ञान को थामे रखना नहीं, उसे बांटना ही उसका सच्चा उद्देश्य है। कामशास्त्र केवल देवताओं का नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन का विज्ञान है। यह बताता है कि काम, इच्छा का ज्ञान यदि धर्म और विवेक के साथ जिया जाए तो वही जीवन को पवित्र बना देता है। ब्रह्मा ने दिया, ऋषियों ने सिखाया, मानवों ने अपनाया, और यही बना प्रेम का मार्ग। कामशास्त्र का सच्चा अर्थ